अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए सोल्यूट का केमिकल फार्मूला भी जानना ज़रूरी है? तो स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट योर सेल्फ है या खुद तशखीसी सरगर्मी है, इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशंस ही हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए केमिकल फार्मूला चाहिए या नहीं चाहिए वो हमने बताना है। तो सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेशंस की 4 टाइप्स आपने पढ़ी हैं, आपकी बुक में है। परसेंटेज मास ओवर मास, परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम और मास। तो इसमें हमें सोल्यूट का मास चाहिए होता है या वॉल्यूम चाहिए होता है। तो मास तो हम जो बैलेंस होते हैं, तराजू वगैरह हो गया, या जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है शॉप्स पर पड़ा होता है, उससे मास हम फाइंड कर लेते हैं। एंड वॉल्यूम के लिए हमें एक पैमाना चाहिए, जैसे पिपट वगैरह होगी, तो उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब मास या वॉल्यूम के लिए तो हमें केमिकल फार्मूला की ज़रूरत नहीं ना पड़ती। जिस तरह से आपको बताया कि 2 मास है, किससे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी हम दूसरे पिपट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं, या पिपट वगैरह होगी उससे फाइंड कर लेंगे। तो हमें परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए केमिकल फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की मोलैरिटी की कैलकुलेशंस के लिए सोल्यूट का फार्मूला जानना क्यों ज़रूरी है? अब यहाँ पर देखें, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें सोल्यूट का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों पता होना चाहिए, क्यों हमें जानना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि अब सबसे पहले तो आपने ये मोलैरिटी का फार्मूला याद रखना है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल टू सोल्यूट का मास मस्ट बी इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय सोल्यूट का मोलर मास ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में। अब इस फार्मूले के मुताबिक मोलैरिटी मालूम करने के लिए हमें सोल्यूट का मोलर मास चाहिए। जी हाँ, ये देखें, ये सोल्यूट का मोलर मास है ना, तो हमें सोल्यूट का मोलर मास चाहिए, और मोलर मास मालूम करने के लिए सोल्यूट का केमिकल फार्मूला जानना ज़रूरी है। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास सोल्यूट जो है वो नमक है, और नमक का आपको फार्मूला या केमिकल फार्मूला नहीं पता। तो अगर आपको नमक का केमिकल फार्मूला नहीं पता होगा तो आप ये मोलर मास भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो जब आप मोलर मास ही नहीं फाइंड कर पाओगे तो आपको मोलैरिटी भी पता नहीं चल सकती, क्योंकि इस फार्मूले में मोलर मास की जगह तो आप फिर कुछ पुट ही नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें नमक है, जिस तरह से हमने लिया, तो नमक का फार्मूला ये तो हमें पता है ना, केमिकल फार्मूला नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ठीक है। और सोडियम का जो मास है वो 23 होता है एंड ग्राम पर मोल, एंड क्लोरीन का 35.5। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल है, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें पता चल गया मोलर मास, तो मोलर मास हम इसमें पुट करेंगे 58.5, हमें मोलैरिटी पता चल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे कहा जाए कि खुर्दनी नमक 5% मास ओवर मास सॉल्यूशन तैयार करें, और ये सॉल्यूशन तैयार करने के लिए पानी की कितनी मिकदार दरकार होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें याद रखें ये 5% है, ठीक है। तो परसेंटेज में हम कोई भी चीज़ टोटल वो 100 होती है, ठीक है, और 5% उसमें क्या है, नमक है, तो टोटल वो मास ओवर मास है ना, तो ग्राम होगा। अब परसेंटेज कैलकुलेशन में चूंकि ये मास है, तो सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल जो सोल्यूशन का मास होगा वो 100 ग्राम होगा, क्योंकि परसेंटेज या फीसद तो आपको पता है 100 में से होता है। अब सोल्यूट हमारे पास नमक है ना, और नमक कितने हैं, 5% मास ओवर मास, यानी कि 100 में से 5 ग्राम, ठीक है, 5% है ना, तो सोल्यूट का मास यहाँ पर 5 ग्राम है, एंड प्लस सॉल्वेंट का, यानी कि पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है, यानी कि सोल्यूशन में जो ज़्यादा चीज़ होती है वो सॉल्वेंट है, नमक कम है तो वो सोल्यूट है। तो पानी का मास हमने फाइंड करना है कि ये 100 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब पानी का मास इधर रहेगा, ये 5 ग्राम इधर प्लस हो रहा है ना, इधर जाकर इसको माइनस करवा देंगे, एंड 100 में से 5 निकालेंगे तो वो 95 ग्राम, तो 95 ग्राम पानी हमें चाहिए होगा। अब ये तो सिंपल सी बात है कि 5% है, यानी कि 5 ग्राम नमक है, और परसेंट में आपने याद रखना है कि कुल 100 ग्राम होते हैं, ठीक है, यहाँ मास और मास अगर हो तो बाकी 95 ही होगा ना पानी, तो तभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन का वेट या मास आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि 18 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल में कितना पानी शामिल किया जाए कि अल्कोहल का 18% वॉल्यूम और वॉल्यूम सोल्यूशन तैयार हो जाए। अल्कोहल कम है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, तो ये यहाँ पर सोल्यूट है एंड यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मास वाला इक्वेशन
मास वाली इक्वेशन नहीं लगाएंगे बल्कि वॉल्यूम लिखेंगे। तो हमें पता है कि परसेंटेज में चूंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम है तो टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा एंड वो सोल्यूट का वॉल्यूम एंड प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो सोल्यूट का तो हमें पता है अल्कोहल है ना, ये सोल्यूट है, ये 18 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस पानी का तो हमने फाइंड करना है, सॉल्वेंट है पानी, पानी ज़्यादा है सोल्यूशन में तो पानी का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और इज इक्वल टू ये 100 एज इट इज़ नीचे। अब ये 18 उधर जाकर माइनस करवा देंगे और 100 में से 18 निकालेंगे तो 82 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब देख लें कि पानी जो है वो 82 क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए जबकि अल्कोहल 18 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया था। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो वो 100 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन में सोल्यूट का वॉल्यूम एंड प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज मास ओवर मास मालूम करें जिसमें 2.5 ग्राम साल्ट 50 ग्राम पानी में हल किया गया हो, यानी कि 2.5 ग्राम नमक है और 50 ग्राम पानी में हल किया हुआ है, हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स परसेंटेज मास ओवर मास का ये फार्मूला आपके जहन में होगा जो कि है सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें एक तो सोल्यूट का मास चाहिए, तो ये जो सोल्यूशन में कम है वो नमक है ना या साल्ट है ना, 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम, तो ये सोल्यूट है एंड ज़्यादा क्या है सोल्यूशन में, पानी जो कि है 50 ग्राम, तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो अब हमें सोल्यूशन का मास चाहिए। अब सोल्यूशन का मास आपको पता है हम सोल्यूट का मास एंड प्लस सॉल्वेंट का मास करेंगे, तो इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है तो वो आपके पास 52.5 ग्राम आएगा, ये सोल्यूशन का मास आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट जो कम हो एंड सॉल्वेंट जो ज़्यादा हो। अच्छा, सोल्यूशन का मास हमने फाइंड कर लिया, अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सोल्यूट का मास हमने यहाँ पर 2.5 ग्राम रखा एंड डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का 52.5 ग्राम रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले वाला एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ इन दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 4.76% आ गया। तो ये इसकी परसेंटेज मास ओवर मास कंसंट्रेशन हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या 3 मोलर। तो सबसे पहले तो कंसनट्रेटेड का आपको पता होना चाहिए, इस लफ्ज़ का मतलब है गाढ़ा, यानी कि कौन सा सोल्यूशन गाढ़ा है, 1 मोलर या 3 मोलर। तो स्टूडेंट्स जो 3 मोलर सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यानी ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सोल्यूशन में सोल्यूट के 3 मोल्स होते हैं, जबकि 1 मोलर सोल्यूशन में वॉल्यूम तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है लेकिन इसमें सोल्यूट सिर्फ 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल। तो जिसमें अब 3 मोल्स हैं तो 3 मोल ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, और जिसमें सोल्यूट के सिर्फ 1 मोल है वो पतला होगा यानी कि कम कंसनट्रेटेड होगा।